मित्रों, एक बार की बात है। एक जंगल में एक पेड़ पर एक कौवा कौवी का घोंसला था, जिसमें कौवी के अंडे थे। कौवा कौवी अपने अंडों को देख कर के बहुत खुश रहते थे। एक दिन कौवी ने कौवे से कहा, देखो प्रीतम, अब कुछ दिनों के बाद में इन अंडों से बच्चे तैयार हो जाएंगे और फिर हमारी सेवा करेंगे। उधर उसी पेड़ के पास में एक सर्प रहता था। एक दिन उसने मौका पाकर के कौवी के अंडों को देख लिया और फिर जिस दिन कौवा कौवी भोजन की तलाश में निकल गए तो सर्प ने ठीक मौका देख कर के कौवी के अंडों को खा लिया। उधर जब कौवा कौवी वापस लौट कर आए और जब कौवी ने अपने अंडे नहीं देखे तो दोनों रोने लगे। आखिरकार हमारे अंडे कहाँ गए? लेकिन अब रोने के सिवाय वो क्या कर सकते थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस प्रकार पुनः कौवी ने अंडे दिए और कौवी ने कहा, प्रीतम, कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमारे अंडों की रक्षा हो सके। यदि इस बार मेरे अंडे किसी ने खा लिए तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मित्रों, इस प्रकार कौवे ने कौवी से कहा, तुम एक काम करो, तुम आज अंडों के पास रहो और मैं भोजन की तलाश में अकेला ही जाता हूँ। इस प्रकार वो कौवा जो था भोजन की तलाश में निकल गया और उड़ते उड़ते एक ऐसे स्थान पर पहुँच गया जहाँ पर भगवान शिव संत के रूप में माता पार्वती के पास में बैठे थे। और फिर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, बुरा वक्त आने पर इंसान को क्या करना चाहिए? फिर भगवान शिव ने कहा, पार्वती, तुम्हारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। यदि तुमने कहानी को पूरा और मन से सुना तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु ठीक है, आप कहानी प्रारंभ कीजिए, मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी। उधर वो कौवा जो था भोजन की तलाश में ना जाकर के कहानी को सुनने लगा। तो मित्रों, कहानी प्रारंभ करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गवैया रहता था। किसी शादी के मौके पर या फिर किसी इज्जतदार मेहमान के आने पर उसको वहां गाने के लिए बुलाया जाता था। उससे उसको जो भी पैसे मिल जाते थे उसी से वो अपना गुजारा करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि उसके पास ऐसे बहुत से सारे मौके आए जब उसको कई जगह गाने के लिए बुलाया गया। वहीं एक दिन उस गवैये ने सोचा कि मेरे पास में इतना सारा सोना इकट्ठा हो गया है, यानी इतना सारा सोना घर में रखना ठीक नहीं है। इस प्रकार उसने एक थैले में अपना सारा सोना रखा और रात के समय उसको अपने घर के पीछे वाले बगीचे में गाड़ आया। वहीं गवैये का पड़ोसी जो था गवैये का बहुत बड़ा दुश्मन था। गवैये का पड़ोसी इस बात को जानता था कि इस गवैये के पास में बहुत सारा सोना है, इसीलिए वो हमेशा उस गवैये की चौकीदारी करता रहता था। वहीं एक दिन पड़ोसी ने गवैये को अपना सोने का थैला गाड़ते हुए भी देख लिया। उधर जब गवैया रात को अपने बगीचे में गया था तो उसके पड़ोसी ने सोचा कि जरूर ही वो अपना सोना गाड़ने गया होगा, क्योंकि इसीलिए वो वहां रात को गया था, अन्यथा रात को बगीचे में क्या करने जाता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार काफ़ी रात बीत जाने के बाद में वो पड़ोसी जो था गवैये के बगीचे में दबे पांव चुपचाप गया और बिना कोई आवाज़ किए वो जगह खोद करके उसके सोने का थैला निकाल लिया। और फिर उसने थैला खोलकर देखा तो उस थैले में सचमुच ही सोना भरा था। इस प्रकार वो पड़ोसी बहुत खुश हुआ और उस जगह को पहले जैसा बना कर के वो जिस तरह दबे पांव वहाँ गया था उसी तरह दबे पांव वहाँ से उस सोने के थैले को लेकर के वापस अपने घर लौट आया। उधर कुछ दिनों के बाद में जब गवैये को पता चला कि किसी ने उसका सोना भरा थैला चुरा लिया है,
उधर उसने कई बार अपने पड़ोसी को अपनी चौकीदारी करते हुए देखा था, इसलिए उस गवैये का पहला शक अपने पड़ोसी दुश्मन पर ही गया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार वो अपना सोना अब अपने दुश्मन से कैसे वापस ले, इसकी तरकीब गवैया सोचने लगा। और फिर तुरंत ही उसके दिमाग में एक तरकीब आ गई और वो उठ कर के अपने पड़ोसी के घर पहुंच गया। इस प्रकार गवैये ने अपने पड़ोसी दुश्मन से कहा, दोस्त मैं तुमसे एक सलाह मांगने आया हूँ। मेरे पास में एक थैला सोना था जो मैंने अपने पीछे वाले बगीचे में गाड़ दिया था, पर अब मेरे पास में एक थैला सोना और जमा हो गया है। मैं इस सोने को अब कहाँ पर रखूँ? इस प्रकार पड़ोसी जो था गवैये की बात को सुनकर के बहुत खुश हुआ कि अब उसे एक थैला सोना हड़पने का मौका और मिलेगा। इसलिए वो तुरंत ही बोला कि इसमें सोचने की क्या बात है, तुम वहीं पर गाड़ दो जहाँ पर पहले गाड़ा था। फिर तो गवैया ने सलाह लेने के लिए अपने पड़ोसी को धन्यवाद दिया और गवैया वहाँ से अपने घर चला आया। इस प्रकार गवैया के जाते ही पड़ोसी के दिमाग में ये बात आई कि अगर वो गवैया मेरी बात मानकर अपना सोने का थैला उसी जगह गाड़ने गया तो ये भेद खुल जाएगा कि किसी ने उसका पहले वाला थैला चुरा लिया है और फिर शायद वो अपना दूसरा थैला वहाँ पर नहीं गाड़े। इसलिए मुझे उसका पुराना वाला थैला पहले से ही वहीं गाड़ देना चाहिए और जब वो अपना दूसरा सोने का थैला भी वहाँ पर गाड़ देगा तब मैं उसका सारा सोना एक साथ में निकाल लाऊंगा। सो ऐसा सोच कर के वो पड़ोसी दुश्मन जो था फिर से उसी बगीचे में गया और गवैये का पुराना वाला सोने का थैला उसी जगह पर गाड़ आया। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, गवैया होशियार था, इसलिए वो सारी रात नहीं सोया, क्योंकि उसकी तरकीब के अनुसार पड़ोसी को वहाँ पुराना वाला सोने का थैला गाड़ने आना चाहिए था। और गवैये ने देखा कि वो वहाँ पर आया और उसका पुराना वाला थैला गाड़ कर चला गया। वहीं कुछ देर के बाद में गवैया अपने घर से निकला और उसने अपना वो पुराना वाला सोने का थैला निकाल करके पत्थरों से भरा एक नया थैला वहाँ पर गाड़ दिया। उधर पड़ोसी की आंखों में नींद कहाँ, वो भी चौकन्ना होकर के घात लगाए बैठा था। उसने देखा कि गवैये ने एक छोटा सा थैला जमीन में से निकाला और उसकी जगह पर एक बड़ा सा थैला वहाँ पर गाड़ दिया। इस प्रकार वो पड़ोसी जो था ये सोच करके बहुत खुश हुआ कि अब उसको पहले से भी कहीं ज़्यादा सोना मिल जाएगा। यानी बड़ी कठिनाई से उसने वो रात और अगला दिन काटा। वहीं अगली रात वो मौका पाते ही उस गवैये के बगीचे की तरफ गया और बड़ा सा पत्थरों का थैला निकाल करके जल्दी जल्दी घर वापस आ गया। वहीं थैले के बोझ से वो पड़ोसी बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वो मन में सोच रहा था कि आज इस थैले में बहुत ज़्यादा वजन है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा सोना भरा हुआ है। और फिर जब पड़ोसी ने आकर के उस थैले को घर पर देखा और उस थैले को खोला तो अपना सिर पीट कर रह गया, क्योंकि उस थैले में तो सोने की बजाय पत्थरों के टुकड़े थे। वहीं गवैये ने उसे धोखा दिया। इस तरह उस गवैये ने समझदारी और धैर्य से अपने चोर पड़ोसी से अपना चुराया हुआ सोना वापस लिया। इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं समझ गई कि जब बुरा वक्त आ जाए तो उस समय समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। जो लोग समझदारी और धैर्य से काम नहीं लेते और जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं वो अपना सब कुछ गंवा देते हैं, और जो लोग समझदारी और धैर्य से काम लेते हैं वो गंवाया हुआ भी वापस लौटा लेते हैं। उधर कहानी सुनने के बाद में वो कौवा जब वापस आता है तो अपनी कौवी से कहता है, हे प्रिय, अब तक मैं मन में सोच रहा था कि हम अपना घोंसला किसी दूसरे पेड़ पर बना लेंगे और ये स्थान हमेशा के लिए छोड़ देंगे, जिससे हमारे अंडे सुरक्षित रह सकें। लेकिन आज जब मैं जंगल में गया था तो मैंने एक संत के द्वारा एक कहानी सुनी। वो कह रहे थे, यदि समझदारी और धैर्य से काम लिया जाए तो इंसान अपना खोया हुआ सब कुछ वापस कर सकता है और दुश्मन को भी सबक सिखा सकता है। इसलिए मैंने अब सोचा है कि हम इस स्थान को नहीं छोड़ेंगे और पहले अपने दुश्मन का पता करेंगे कि हमारे अंडे कौन खाता है। और फिर ऐसा सोच कर के कौवा और कौवी
एक दिन भोजन की तलाश में जाने का बहाना करते हैं और छुप कर के अपने अंडों पर नज़र रखने लगते हैं। वहीं थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि एक सर्प पेड़ पर चढ़ता है और कौवा कौवी के अंडों को फिर से खा लेता है। और फिर ऐसा देख कर के कौवी कौवे से कहती है, हे प्रीतम, इस बार भी हमारे अंडे इस सर्प ने खा लिए, आप कुछ करो अन्यथा मैं रो रो के मर जाऊंगी। वहीं कौवा कहता है, हे प्रिय, चिंता मत करो, आज हम अपने मित्र सियार के पास चलेंगे और उससे अंडों की सुरक्षा के लिए कोई रास्ता पूछेंगे, क्योंकि सर्प हमसे ज़्यादा ताकतवर है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते, हमें समझदारी से काम लेना पड़ेगा। इस प्रकार कौवा कौवी अपने मित्र सियार के पास जाते हैं और सियार से कहते हैं, हे मित्र, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, हमारी सहायता करो। कौवी हर बार अंडे देती है और एक सर्प हर बार आकर के जैसे ही हम भोजन की तलाश में जाते हैं हमारे अंडों को खा जाता है। मित्र वही होता है जो बुरे वक्त में मित्र का साथ देता है। हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम सर्प से अपने अंडों की रक्षा कर सकें। फिर सियार कहता है, हे मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसा रास्ता बताता हूँ जिससे तुम्हारा दुश्मन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, बस थोड़ी समझदारी और धैर्य से काम लेना। अब तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक सरोवर है जिसमें एक राजकुमारी रोजाना नहाने के लिए आती है और अपना हीरों का हार सरोवर के किनारे उतार कर रख देती है। तुम चुपचाप जाकर के हीरों का हार अपनी चोंच में दबा लेना और राजकुमारी को दिखाते हुए उस हार को लेकर धीरे धीरे उड़ जाना और फिर हार को लेकर के उसी पेड़ की खोकर में डाल देना जिसमें सर्प रहता है। तुम बस इतना काम करो, फिर देखो कि तुम्हारा दुश्मन किस प्रकार से मारा जाता है। मित्रों, इस प्रकार सियार की बात सुनकर के कौवा उसी सरोवर के पास जाता है तो क्या देखता है कि एक सुंदर राजकुमारी सरोवर में स्नान कर रही है और उसके हीरों का हार सरोवर के किनारे रखा हुआ है, जिसकी रखवाली में कुछ सैनिक खड़े हुए हैं। इस प्रकार वो कौवा जो है चुपचाप राजकुमारी का हीरों का हार अपनी चोंच में दबा कर के राजकुमारी को दिखाता हुआ वहां से उड़ जाता है। उधर राजकुमारी एकदम से सैनिकों को आदेश देती है कि इस कौवे का पीछा करो और हीरों का हार वापस लेकर आओ। इस प्रकार राजकुमारी के सैनिक उस कौवे के पीछे पड़ जाते हैं और उधर वो कौवा सैनिकों को दिखाता हुआ हीरों के हार को पेड़ के उसी खोकर में डाल देता है जिसमें सर्प रहता था। और फिर सैनिक जैसे ही उस हीरों के हार को निकालने के लिए खोकर के अंदर भाला डालते हैं, वैसे ही वो सर्प गुस्सा में आकर के सैनिकों पर फुसकार मारता है। वैसे ही सैनिक गुस्से में आकर के भाले से उस सर्प पर हमला कर देते हैं। इस तरह से सर्प मारा जाता है और फिर अपने दुश्मन को मरा हुआ देख कर के कौवा कौवी खुश हो जाते हैं। और फिर समय आने पर कौवी पुनः अंडे देती है और फिर उन अंडों से बच्चे निकलते हैं। इस प्रकार कौवा कौवी का परिवार सुखपूर्वक जीवन बिताने लगता है। वहीं अंत में कौवी कहती है, प्रीतम, वास्तव में समझदारी और धैर्य से काम लेने वाले अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं और बुरे वक्त को भी अच्छा बना लेते हैं। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।